अगर कोई दहेज लेता है तो उसका नियम क्या होता है। दहेज का केस की जानकार के मुताबिक दहेज का केस की जानकारी और नियम हमने भी नीचे बताए। दहेज का केस होने पर किसी भी व्यक्ति की सीधी गिरफ्तारी नहीं होती है। धारा 498A के तहत सीधी गिरफ्तारी करना कानूनी अपराध माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर, जैसे कि पत्नी ने पति पर केस दायर करवाया है, तो पति की सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। सबसे पहले कोर्ट पति पत्नी के बीच सुलह करवाने की कोशिश करता है। पत्नी अगर पति के खिलाफ केस दर्ज करवाती है तो पति को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद पति पत्नी के बीच के मतभेद दूर करने की कोशिश की जाती है। इस दौरान आप सभी सच बता सकते हैं। अगर काउंसलिंग करने के बाद पति पत्नी के बीच का मतभेद दूर नहीं होती या फिर दोनों के बीच बात नहीं बनती है तो इसके बाद पुलिस आपकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए धारा 41 के तहत आपका नोटिस भेज सकती है। पुलिस के नोटिस के बाद आपको कोर्ट की जगह पुलिस थाने जाना होगा और वहां पर आपको पुलिस के सामने सारी बातों को बताना होगा। पुलिस के सामने आप सच बता सकते हैं। जैसे अगर कोई आपकी पत्नी ने दहेज के बहाने आपको फंसाने की कोशिश की है तो आप ये बात पुलिस को बता सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने आप पर झूठा केस दर्ज करवाया तो आप इन सभी बातों को भी बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस बिना सबूत FIR दर्ज नहीं करती है। अगर पत्नी के पास पुख्ता सबूत होगा तो ही पुलिस पत्नी की शिकायत दर्ज करेगी। यदि पत्नी आपके खिलाफ दर्ज और उत्पीड़न के केस दर्ज करवाती है और आपको झूठी मुकदमा देकर फंसा रही है, ऐसा करने के बाद वह आपसे दूर रही है या फिर अपने मैक में रही है, तो ऐसे में आप वैवाहिक अधिरागों की धारा 9 के तहत अपनी पत्नी को आप पास रहने के लिए बुला सकते हैं। पत्नी को अपने पास रहने के लिए बुलाना चाहते हैं तो आपको याचिका करवानी होगी। ये आपके लिए पुख्ता सबूत होगा कि आप तो अपनी पत्नी को अपने पास रहने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आपकी पत्नी ही आपके पास रहने के लिए नहीं आ रही है, वह खुद ही अपने मैक में जाकर बैठी है। तो दहेज के केस में ये कुछ जानकारी है और नियम है जो हमने आपको बताए हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी?